वो नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। हमारा रिश्ता सांसें ले रहा है। प्लीज मिनाहिल, आखिर मुझे बताओ तो सही कि बात क्या हुई है? What has happened? मैंने आपको कुछ नहीं समझाना, मैं जा रही हूँ। मिनाहिल, क्या हो रही है? तुमने मुझे छोड़कर वजदान भाई का इंतखाब किया ना, खुद का नहीं तो अपनी उस बहन का ही सोच लो। ये लगता है कि मैं तुम्हारी बारात लेकर उसके घर आने वाला हूँ। उसे जब ये पता चलेगा कि बारात के लिए चुप कर जाओ। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी रामिस। तुमने मेरे दिल के साथ खेला और किस्मत आज तुम्हारे साथ खेल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में आप देखेंगे रोमांटिक सीन और इसमें है रोमांस एक्शन और देखें हॉट डायलॉग और इस वीडियो को देखकर इस ड्रामे की स्टोरी आप समझ ही जाओगे। अगर नहीं समझ सके तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को देखकर आप भी लाजम देखना चाहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली इंटरेस्टिंग और रोमांटिक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हादी जी क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ। तुम्हें पता है इस गेम से लोग मर जाते हैं बेटा। दो पल का ही जीवन है ये, दो पल की ही है खुशी। हमारी बिटिया अपने घर की होने जा रही है, खुशी का मौका है। कल मेरी बिटिया की शादी है। मैंने ज़ारा से वादा किया था कि चाहे जिंदगी का कोई भी मुकाम हो, मैं उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता यार। तुमको यकीन है कि मैं बदबख्त हूँ? हम परिंदों की तरह खुद को आजाद कर दे। यार मुझे छोड़ के चला गया। और आप भी तो शायद संभल भी जाए, लेकिन मैं कभी भी इस हादसे के असर से बाहर नहीं आ सकूंगी। जब तुम्हारी आंखों के आगे से इन आंसुओं का पर्दा हटेगा ना, तो पता चले कितने लोग हैं जिनको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी मौत को हरा दिया। यकीन नहीं आता। ये मोहब्बत पे तो यकीन है ना तुम्हें? खामोश है अब ये ज़ुबान, चाह के भी ये ना कह सके। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की। ये जितने भी गम के पहाड़ तुम पर टूटे हैं ना, इसकी वजह सिर्फ तुम्हारी माँ है। मेरी माँ ने इतना बुरा किया था कि उसकी सजा मेरी काले नसीबों में लिख दी गई। वैसे ये चिराग जलाते क्यों? ये मन्नतों के दिए हैं। लोग इन्हें जलाते हैं क्योंकि वो जिंदगी के अंधेरों से थक चुके होते हैं। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी किसी की मन्नत पूरी ना हो तो? अल्लाह के घर और उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये कैसा सितम जो है मिला के हाले दिल ना हो बन। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, हादी कहीं नहीं मिल रहा। हादी कहाँ गया? हादी मैं तो सो रही थी, मुझे क्या पता कि वो कहाँ गया। एक तो सारा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुमने क्या किया। जब अंधेरे में ले जाके बंद करूंगी ना, तो पता चलेगा कितना डर लगता है। हादी क्या हुआ तुम्हें? हादी गुलाब में रंग और खुशबू होती है, लेकिन कपास का फूल बेरंग और बिना खुशबू के होता है। ज़ारा ज़हनी मर्ज में मुब्तला है, अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज हो रहा है। या अल्लाह, तूने मोहब्बतों की जिस डोर से मुझे और ज़ारा को बांधा था, आज वो इतनी कमज़ोर हो गई कि हम साथ भी नहीं रह सकते। जी डॉक्टर कमाल, मैं कल फौरन ही आपसे आके मिलता हूँ। नहीं, ज़ारा बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। जी मैं जानता हूँ, तो उसने हादी को मारा, पीटा, उसे बाथरूम में बंद कर दिया, उसकी जान लेने की कोशिश की।
मैं किस दिल से उसे केयर फैसिलिटी में एडमिट कराऊं? ज़ारा, मैं अपनी जान दे दूं, क्योंकि मैं आप सबके लिए बोझ बन गई हूँ ना, तो मुझे सब कुछ चाहिए। अगर आप मेरे करीब आए तो मैं आपकी भी जान ले लूंगी। मेरे करीब मत आइएगा, मैंने आपकी जान ले लूंगी। ध्यान से बना है, खुद को जला मत लेना। जो लोग राख हो चुके हों वो जलने से क्या डरें? जो कदम किसी की भलाई के लिए उठते हैं ना, वो कभी भटकते नहीं। मंजिल खुद ब खुद उनके सामने आ जाती है। ये कैसा सितम के हाले दिल। आपके एहसासात अभी जिंदा है, आपका दिल मुर्दा नहीं हुआ। और जिस दिन आपका दिल मेरे नाम से धड़कने लगेगा, आप खुद ही समझ जाइएगा कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। जी समझ में नहीं आती रामेश, आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं आपको चाहता हूँ मनाली। पापा मेरा ख्याल ज़ारा रखती थी। ज़ारा नहीं है तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। कौन है आप? ज़ारा, मैं पछतान। उठे यहाँ से वरना मैं शोर मचा दूंगी। कौन है आप? कोई है? कोई है? मुझे बताओ। मुझे हादी से ज़ारा आपकी खुशबू आती है। मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा उसे अपने पास रखूं। जिनके मम्मा पापा नहीं होते वो बच्चे कैसे रहते हैं? मनाहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप अपनी मोहब्बतों के दर मुझ पे खोल रहे हैं और मैं आने वाली मोहब्बतों के लिए हर रास्ता बंद कर चुकी हूँ। चुप करके ब्लैंकेट लो और सो जाओ। आप ज़ारा की सास होकर उम्मीद हार सकते हैं, लेकिन मैं उसका बाप हूँ, मैं उम्मीद नहीं हार सकता। आपने एक मासूम बच्चे पे इतना जुल्म किया, उसकी माँ बीमार है, बाप घर पे नहीं, तो आपको क्या लगा? कोई रोकने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। हादी को ज़ारा की तरह माँ बन के कोई नहीं पाल सकता। एक लड़की है जो ज़ारा का नेमन बदल है और उसका नाम है मनाहिल। वजदान की माँ को लगता है कि ज़ारा की जगह इस घर को और हादी को कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। वो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है। मैं आखिर वक्त तक ज़ारा का इंतजार करूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप लगता है कि ज़ारा की जगह इस घर को और हादी को कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। तुम्हें तो मालूम है कि ज़ारा के बारे डॉक्टर्स पर उम्मीद नहीं है और ऐसे में मर्द दूसरी शादी कर सकता है। अगर वजदान ने शादी करनी ही है, तुमसे बेहतर हादी को माँ नहीं मिल सकती। तुम अगर रामे से शादी कर भी लो तो हादी के बगैर नहीं रह सको और ना ही हादी तुम्हारे बगैर। दान की माँ की बातों पर पहले तो मैं राजी नहीं था। मैंने बहुत गौर किया कि ज़ारा के बिखरे हुए घर को तुम्हारी वजदान से। आप जानते थे ना कि मैं और मनाहिल एक दूसरे को पसंद करते, फिर भी आप हमारे बीच आ गए। मेरे पास ज़ारा की दी हुई सिर्फ एक ही कीमती चीज़ है और वो है हादी, और मैं उसे हर हाल में किसी भी कीमत में संभालना चाहता हूँ। उसी बच्चे की खातिर मैंने 3 लफ्जों का जहर पिया। तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में मजीद बढ़ गई है, लेकिन मोहब्बत ज़ारा से थी और हमेशा रहेगी। मैं तुम्हें उसका मकाम कभी नहीं दे पाऊंगा। घर घरस्ती से बनता है और घरस्ती मियाँ बीवी दोनों मिलकर बनाते हैं। मुझे आपकी हमदर्दी या दिलजोई नहीं चाहिए। ये हमदर्दी या दिलजोई नहीं है, मेरी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है उसके कपड़े पहन के तुम उस जैसी बन जाओगी? कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम ज़ारा जैसी कभी नहीं बन सकती। ये तो ज़ारा के कपड़े हैं, उसके कपड़े और ज्वेलरी पहनने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि शायद मैं आपको नजर आ जाऊं। तुम्हें क्या लगता है उसके कपड़े पहन के तुम उस जैसी बन जाओगी? कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम ज़ारा जैसे कभी नहीं बन सकती। ज़ारा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। आप भी तो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत करना कौन सी मुश्किल बात है। बेवफाई के बदले में पत्नी मिलती है मनाहिल। मैं जानती हूँ कि आप ज़ारा आपी की वजह से फिक्रमंद हैं, लेकिन अगर कोई और बात है हम डिस्कस कर सकते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम जा सकती हो कहीं भी। हमारी शादी ज़रूर हुई है, लेकिन तुम मेरी कैदी नहीं हो। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि मेरी बेटी की मंगनी होने वाली है। पता है किसके साथ? नहीं, रामेश के साथ।
कहाँ गई थी? आपसे मतलब? ये कैसे बात करी मुझसे? आर यू ओके? नो। रामेश, बार बार उसके सामने आके उसे पास बुलाने की कोशिश मत करो। इसे तुम इतना समझो, ये मेरी वार्निंग। दोबारा उसे कॉल मत करना। मुझे तुम्हारे पास आना है, बहुत पास। देर हो रही है। देर तो हो चुकी है। अब मुझे समझ आ रहा है कि हादी हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे क्यों फिरता रहता है, क्योंकि तुम्हें दिल लगाना भी आता है और दिल रखना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप मेरी वजह से परेशान हो, आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी मोहब्बत आपको वापस मिल रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि ज़ारा के साथ साथ तुम भी मेरी मोहब्बत की बराबर के हकदार हो तो? डॉक्टर बता रहे थे कि तुम दोनों में कुछ सीरियस बात हुई है। मालूम था तुम्हें कि मर मर के। अब मुझे समझ आ रहा है कि हादी हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे क्यों फिरता रहता है, क्योंकि तुम्हें दिल लगाना भी आता है और दिल रखना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। दिल रखना और दिल लगाना तो मुझे आता है, लेकिन दिल जलाना कोई आपसे सीखे। आपने कई बार मेरा दिल जलाया है, कभी इग्नोर करके, कभी गुस्सा करके, कभी नजरअंदाज करके। तुम्हें पता है तुम बहुत स्वीट हो, इस आइसक्रीम से तो कहीं ज्यादा। डॉक्टर साहब, मिनाहिल मेरी बीवी है। इसलिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जा रहा हूँ। तुम्हें हमेशा यही लगता था ना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और शायद तुम ठीक भी हो, लेकिन मुझे आज महसूस हुआ है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। सुबह उठते ही ना सबसे पहले रामेश को कॉल कर। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अरे छोटी बहन है मेरी, इतनी कुर्बानियां दी हैं उसने मेरे लिए, छोटी सी खुशी नहीं दे सकती मैं उसे? ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत अरसे से सोई नहीं हूँ। मेरी आंखों में बहुत चुभन है बजी। क्या मैं जागती रही हूँ? तुम तो सो रही थी, लेकिन हम सब जाग रहे थे। एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं मिलता था। कितना प्यार करते हैं ना आप मुझसे। वाकई में मैं, ये घर, हमारा बच्चा सब बिखर जाता अगर मिनाहिल ना होती तो। ये मेरी कजन नहीं बल्कि बहन भी है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? एक बहन होने के नाते फर्ज समझकर आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, सबका भी तो कर्ज उतारना था ना मुझे। चाहे जो भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा। वो नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। कब तक वो मेरे घर की जिम्मेदारियां, मेरा बच्चा, सारे काम देखती रहेगी? बेटा मगर कुछ नहीं, बस आप उसकी रुखसती की तैयारी करें। अगर तुम समझती हो बेटा कि मनाहिल इस घर से दूर रहे, तो मैं भी तो यही चाहता हूँ बेटा। मेरा तुमसे वादा है बेटा, मनाहिल दोबारा इस घर में दाखिल नहीं होगी। सवाल दो जिंदगियों का है, जरा सी भी चूक हुई ना तो कोई एक जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम मानी से शादी कर लो। जितनी कुर्बानियाँ देनी थी उसने दे दी। अब मैं चाहती हूँ कि उसे उसके हिस्से की सारी खुशियाँ मिल जाएं जो उसके हक में है। तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा हो मिनाहिल। मैं किसी सूरत में भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम कैसे मेरी बेटी की जगह उसको दे सकते हो? भूल रहे हैं आप एक बात बाबा, मिनाहिल को इस मकाम पर पहुंचाने वाले आप खुद हैं। इसका मतलब ये है कि अब ज़ारा के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ज़ारा का अलग मकाम है, माँ है मेरी बेटे की, इस घर पे और मेरी जिंदगी पे पूरा हक है उसका। लेकिन अब नाहिल भी मेरी बीवी है। लेकिन अब फैसले की घड़ी आ गई है। तो ठीक है, फिर आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। ज़ारा मेरी मोहब्बत है और नाहिल अब मेरी जरूरत बन चुकी है। तुम्हारी जो ख्वाहिश थी मैंने पूरी कर दी। अगर तुम कहो तो मैं जुबान से भी कह सकता हूँ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मनाहिल की बर्बादी में सबसे बड़ा किरदार मेरा है। मैंने ही उसे ऐसा कहने पर मजबूर किया। अब वो पहली वाली मनाहिल मुझ में कहीं दफन हो चुकी है रामेश। मैं वो सब कुछ बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अब मेरे लिए वापसी मुमकिन नहीं है। मैं रिश्ते तोड़कर नहीं, छोड़कर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आप लोगों से दूर, एक अनजान मंजिल की संग।